ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया है। जी हां, जितने भी ड्रीम 11 खेलने वाले लोग हैं उनके लिए फिलहाल एक दुखद खबर ये हो सकती है कि ड्रीम 11 के खिलाफ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया है। अगर इस डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसका नाम जीएसटी होता है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मामले में 40,000 करोड़ का घोटाला जो है अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस शोकाज नोटिस में दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, पहले भी इसी तरीके से एक टेलीकॉम कंपनी और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वो बंद भी हुई थी क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा घोटाला किया था। और आने वाले वक्त में अगर ये शोकाज नोटिस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक ड्रीम 11 कंपनी को दिया है, ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसे बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में यूज करते हैं और उससे करोड़ों रुपए जो है वो कमाते भी हैं। मगर एक दुखद खबर वहीं ये कि जीएसटी जब से इस कंपनी पे आयद कर दिया गया था, यानी इस पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, इस पे डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपना पैसा वसूलती थी। मगर आज वहीं जब इससे 3 से 4 महीने पहले इस पे जीएसटी भी लगाया गया था इस कंपनी पे, तो इसके 2 या 3 महीने बाद ही 40,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। और जो लोग अपना पैसा इसके वॉलेट में रखते हैं या बहुत सारे लोग जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है अपना पैसा, तो उनके लिए फिलहाल ये दुखद खबर कि 40,000 करोड़ का घोटाला अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शो कर रही है। तो इसके अलावा भी आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसके 4 हिस्से किए जाते हैं। जीएसटी जो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसमें 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है इसकी परसेंटेज को। पहली परसेंटेज अगर मैं बात करूं, पहला आंकड़ा 5%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसकी अगर मैं बात करूं ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की ड्रीम 11 की, तो ये 28% वाले जुमरे में आ जाता है। यानी इन्होंने 28% के हिसाब से अपनी सर्विसेज का टैक्स देना है। तो ड्रीम 11 जो है अभी तक ये बताया जा रहा है, जो शोकाज नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को दी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि आप लोगों ने 40,000 करोड़ का घोटाला अभी तक किया है। तो ये सिर्फ 3 से 4 महीने की बात है। इससे पहले क्या हुआ होगा अभी तक मेरे पास वो जानकारी नहीं है। मगर बहुत सारी कंपनी जो है इसीलिए डूब गई थी क्योंकि उन्होंने अपना पैसा वक्त पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया था और बहुत सारे लोगों का वहां भी पैसा फंसा था। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी जो रिटेलर्स यानी जो लोग उस कंपनी के साथ एयरसेल टेलीकॉम कंपनी के साथ जुड़े थे, वो एकदम से डूब गई थी कंपनी और इन लोगों को भी अपने साथ ले गई थी। उन लोगों का भी पैसा अपने साथ ले गई थी जो लोग निर्दोष थे, जो लोग अपने घरों में बैठे थे, जो लोग रिटेलर्स थे, जो लोग इसके साथ एज डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे थे। तो आने वाले वक्त में अगर ये शोकाज नोटिस का जवाब ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी यानी ड्रीम 11 नहीं दे पाई, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक इस कंपनी को भी लग सकता है। और उससे क्या होगा कि जो लोग अपना वॉलेट में पैसा रखते हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की है, तो उनको भी अपना पैसा जो है वो गंवाना पड़ेगा। आप इस खबर को जितने भी ड्रीम 11 खेलने वाले लोग हैं उन सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो अपने वॉलेट में ज्यादा पैसा ना रखे, वो अपने वॉलेट में कम पैसा रखे, जब तक ना ये साबित हो कि ड्रीम 11 जो एक कंपनी है, ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, उसने अगर ये साबित नहीं करके दिया कि मैंने 40,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया है, तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है इस कंपनी को। और ये कंपनी जो है अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी डुबो के ले जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके सेक्शंस की, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अगर सेक्शन 194 क्लास बी की मैं बात करूं, तो ये कहा जा रहा है कि ये उसी का उल्लंघन किया है इस कंपनी ने। क्लास सेक्शन 194 सेक्शन 194 क्लास बी का उल्लंघन इस ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने की है। और ये बहुत बड़ा घोटाला जो है 40,000 करोड़ का घोटाला अभी तक दावा किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये बहुत बड़ा घोटाला हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसा शोकाज नोटिस जो है
इस कंपनी को दे दिया गया है। यह हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ा शोकाज नोटिस जो है आज तक अगर हिंदुस्तान की तारीख में किसी कंपनी को दिया है तो वो ड्रीम 11 प्लेइंग कंपनी है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, जिसको ये शोकाज नोटिस दे दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग सतर्क रहिए, आप इतना बड़ा अमाउंट जो है अपने वैलेट में ना रखिए, आप इस कंपनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए तब तक जब तक ये अपने आप को साबित नहीं कर पाए, अपने तथ्य के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके पास पड़े हैं, इनके वकीला के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे और ये कहने की कोशिश करेगी अब ड्रीम 11 कंपनी कि हमने इतना बड़ा घोटाला नहीं किया है, या अगर इन्होंने किया है तो आने वाले वक्त में ये कंपनी बंद हो सकती है अगर ये घोटाला साबित हो गया। तो फिलहाल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये न्यूज जो है वो शेयर करें ताकि अपने वैलेट को बहुत सारे लोग जो है वो बचा पाएं। आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।